नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एजुकेशन स्टार गुरु में। सभी का स्वागत है आपका फिर से। आपका जो चैनल है एजुकेशन स्टार गुरु आपका YouTube पे चल रहा है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे हमारे राष्ट्रपति जो जीके से संबंधित आपका जो टॉपिक चल रहा था। देखो, आपको पहले बता दिया गया भारत के कितने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भी थे जो बाद में राष्ट्रपति बने। आज का पॉइंट यही होगा। पहले आपको बताया कि भारत के जितने राष्ट्रपति हैं उस राष्ट्रपतियों में किन किन को भारत रत्न, जो भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान माना जाता है। तो आज का पॉइंट है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति नहीं होने पर उसके कार्यों को संचालित करने वाला उपराष्ट्रपति, जो बाद में राष्ट्रपति भी बने, जो राष्ट्रपति भी बने। यानी पहले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति था और फिर उपराष्ट्रपति का बाद में राष्ट्रपति, या तो देखो या त्यागपत्र दे दिया होगा बीच कमाई, या फिर आपको कार्यकाल पूरा होगो तो भी का बाद में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, राष्ट्रपति का पद के लिए चुनाव लड़ा। तो काल जो था टॉपिक बताया जो कि जो भारत रत्न पुरस्कार दियो बामा से भी कुछ यहाँ का था, जगह उपराष्ट्रपति भी रिहोड़ा थे, राष्ट्रपति भी रिहोड़ा थे, यानी दो पद पर रिहोड़ा जो महत्वपूर्ण काम कराया। तो ये लिए जो सूत्र है जीके का, जो ट्रिक होता है उसके आधार पर आपको इसको यहाँ बताया जा रहा है। ट्रिक यानी एक लाइन से पूरे चीज याद हो जाती हैं, तो इस तरीके से आपको बताया जाएगा। तो आज का जो जीके का जो मेन पॉइंट है वो है भारत के उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बने। तो इसके लिए राधा यानी राधा जो है राधा कृष्ण के माध्यम से माना गया। राधा जा यानी राधा के साथ जाएगी, राधा जागी वरास नारा के साथ। ये लो, राधा जागी वरास नारा के साथ। इसमें से जो 6 हैं आपके उपराष्ट्रपति, ये 6 हैं टोटल, जो बाद में राष्ट्रपति भी बने थे। तो इसमें एक तो आएगा पहले वाले से, यानी यहाँ से जो उपराष्ट्रपति भी था और बाद में राष्ट्रपति भी बना। तो सूत्र तो याद रखो, राधा जागी वरास नारा के साथ, राधा जागी वरास नारा के साथ। यहाँ तक आपके उपराष्ट्रपति के रूप में जो बाद में राष्ट्रपति के लिए योग्य थे और राष्ट्रपति के चुनाव लड़े और राष्ट्रपति के चुनाव के बाद में राष्ट्रपति बन गए। तो कौन कौन से हैं उसमें आपका मैं पहले जो 6 के आधार पर, एक दूसरा जैसे बनेगा, तीसरा गैसे यानी गै की मात्रा गी से बनेगा, फिर इससे बनेगा वरासे सैसे बनेगा और एक इससे बनेगा। ये यहाँ तक जो शब्द हैं, यहाँ तक आपके 6 राष्ट्रपति हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 और 6 ये आपके उपराष्ट्रपति भी रहे हुए हैं जो बाद में राष्ट्रपति बनते हैं। के साथ का शब्द इसलिए थोड़ा सा जो शब्द है वो सार्थक लगे, अच्छा लगे, इसलिए ये जोड़ा गया है। तो क्या है, राधा जागी वरास नारा के साथ, इस शब्द से देश के 6 उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति के चुनाव लड़े वो राष्ट्रपति बन गई। इसमें से देखो भारत रत्न प्राप्त भी हैं, जिसको भारत रत्न मिला गया, दिया गया भारत रत्न पुरस्कार, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। उसमें कल आपको जो बताया गया था उससे संबंधित भी है। तो इसमें देखें हम हमारे जो 6 उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बनते हैं, तो पहले वाला जो नंबर 1 क्वेश्चन पूछ लेता है कि कितने उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के चुनाव लड़े और राष्ट्रपति बने। तो उसमें पहला आता है राधा, कल बताया था राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। तो पहले वाले से बनेगा राधा कृष्ण। राधा कृष्णन जो थे देश के पहले उपराष्ट्रपति, तो यानी जो बाद में राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ते हैं। राधा से बन गया आपका राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये प्रथम
यानी पहला प्रथम उपराष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति बने थे। यानी 2 बार ये उपराष्ट्रपति रहे। पहली बार उपराष्ट्रपति देश का जो बना राधाकृष्णन, जो आपको कल बताया गया था, इसमें ये शिक्षक के रूप में थे, यानी शिक्षक थे। इसको प्रथम गैर राजनीतिक राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कह सकते हैं, क्योंकि पहले ये उपराष्ट्रपति तो रहा था ना, तो गैर राजनीतिक उपराष्ट्रपति, यानी ये राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति थे। तो पहले गैर राजनीतिक उपराष्ट्रपति माने जाते हैं, यानी राजनीति से कहा गया, इसको कोई लेना देना नहीं था। गैर जो शिक्षक थे वो शिक्षा के रूप में कार्य कर रहे थे, तो शिक्षक को राजनीति से क्या मतलब। लेकिन ये उपराष्ट्रपति बने और बाद में इसका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, तो इसको राष्ट्रपति भी बना दिया गया। तो पहले गैर राजनीतिक राष्ट्रपति माने जाते हैं, यानी राजनीति से इसको कोई लेना देना नहीं था। जो भारत रत्न प्राप्त उपराष्ट्रपति, यानी भारत रत्न भी इसको मिला था, भारत रत्न प्राप्त उपराष्ट्रपति जो रहे हुए हैं। इसके बाद में आता है आपका नंबर 2 वाला, यानी जासे। आप बता सकते हो थोड़ा बहुत जासे क्या बनता है? कल भी बताया था आपको, कल भी बताया था ना। तो उससे देखो जा का मतलब, अरे दो देश का पहला मुस्लिम राष्ट्रपति बना था जाकिर हुसैन, तो प्रथम उपराष्ट्रपति जो मुस्लिम था वो आएगा आपका जाकिर हुसैन, तो इससे बनेगा जाकिर हुसैन। ये देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति। धार्मिक आधार पर देखो ये जो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और उपराष्ट्रपति बने, इसके बाद में ये जो आपके प्रथम मुस्लिम समुदाय से जो भारत के मुस्लिम धर्म से राष्ट्रपति बने थे वो आपके जाकिर हुसैन। बाद में ये राष्ट्रपति के चुनाव लड़े, राष्ट्रपति बने, लेकिन राष्ट्रपति के पद पर इसकी मृत्यु हो गई। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के पद पर मरने वाले पहले राष्ट्रपति कौन है? जो आपके जाकिर हुसैन है वो जाने जाते हैं, हुसैन साहब। नंबर 3 आता है गीसे। ये भी उपराष्ट्रपति रहे हुए हैं, बाद में राष्ट्रपति का चुनाव का चुनाव लड़ियो और राष्ट्रपति बन गो। यानी ऐसे राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति, देखो उपराष्ट्रपति का पद सु इस्तीफो दे राष्ट्रपति बने जो, तो ये है वी गिरी याद रखो, ये उपराष्ट्रपति थे, बाद में राष्ट्रपति बनते वराह वेंकट गिरी, जो उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देके राष्ट्रपति बने, और ये प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति माने जाते हैं। यानी उपराष्ट्रपति तो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करे ना, जब राष्ट्रपति अगर नहीं होता है, किसी कारण से कार्य नहीं कर रहा होता है, तो उस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो देश के पहले कार्यवाहक, यानी कुछ समय के लिए, कुछ दिन के लिए कार्य ग्रहण किया जाता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जिस तरीके से होते हैं ना, तो इस तरीके से प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति आपके जो माने जाते हैं वो हैं वी गिरी वराह वेंकट गिरी। यानी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो और ये टाइम पर जो वो राष्ट्रपति या तो खत्म हो गया, कोई ना कोई कारण से पद से इस्तीफा दे दियो, तो जो वी गिरी है वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करियो। और जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा होता है, उस समय आपकी राज्यसभा का ये सभापति नहीं होता है। और जब ये राष्ट्रपति बने तो पहली बार और एकमात्र बार, केवल एक बार, और प्रथम बार दूसरे चक्कर की मतगणना के आधार पर, यानी दूसरी चक्कर की मतगणना एक समय हुई जी। इससे पहले दूसरा चक्कर की मतगणना कनाई कुनी। दूसरा चक्कर का मतलब देखो क्या होता है
कि किसी भी राष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनने के लिए वोट डालने के बाद में निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है। एक चक्कर की गणना प्राप्त हो जाती है, उस समय अगर पूरे कोटा प्राप्त कर लेता है यानी 50% से प्लस एक भी ज़्यादा वोट प्राप्त कर लेगा तो वो व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाएगा। तो इसके समय इसने 50% वोट प्रथम गणना में प्राप्त नहीं किया, तो जो वोट हार गए थे, जो लास्ट में रहा था, अंतिम स्थान पर रहा था प्रथम गणना में उसके वोट बाकी के अनुपात में बांट दिए गए। तो इस तरीके से प्रथम चक्कर की या दूसरे चक्कर की मतगणना के आधार पर निर्वाचित एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? वीवी गिरि ही माने जाते हैं। फिर आता है नंबर 4, ये आता है वरा। ये आता है वरा से वराह वेंकटगिरी, वराह वेंकट रमन, वराह वेंकट रमन, वीवी रमन भी इसको कहा जा सकता है, वराह वेंकट रमन। ये आपके भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे और बाद में राष्ट्रपति भी निर्वाचित होते हैं। तो वराह वेंकटगिरी देश के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के बाद में पद से इस्तीफा देके यानी इसका कार्यकाल पूरा हो गया तो इसको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ाया गया, तो बाद में ये राष्ट्रपति बन जाते हैं। तो चौथा है वरा से वराह वेंकट रमन, देश के उपराष्ट्रपति के बाद में राष्ट्रपति भी बनने वाले चौथे व्यक्ति थी। इसके बाद में आता है नंबर 5, पांचवें में आता है से शंकर भगवान। देखते हो कि सर्वोच्च देवताओं में सबसे पहले यानी सबसे उच्च स्थान शंकर भगवान को देवों के महादेव के रूप में माना गया है। तो ये आपके जो से शंकर बनता है तो शंकर दयाल शर्मा जी को नंबर भी आगो, यानी जो ये शर्मा थे ये देश के उपराष्ट्रपति भी रहे और ये राष्ट्रपति भी बन जाते हैं, शंकर दयाल शर्मा। तो ये से शंकर दयाल शर्मा आपके 5वें नंबर के उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होते हैं, 5वां उपराष्ट्रपति, यानी 5 तो हो गए। नंबर 6 आता है आपका नरा से, यानी ये नारा है, नारा तो मतलब नारायणन, नारायण। अब इसकी जगह दे रखा है के आर नारायण, के आर, यानी यहाँ पूरा नाम अगर लिखें तो देखो के आर नारायण देश के जो उपराष्ट्रपति थे बाद में राष्ट्रपति बन जाते हैं। तो कौन थे? के आर नारायणन। नारा से नारायण होता है यानी नारायण, तो के आर नारायण ये देश के उपराष्ट्रपति थे, यानी दलित अगर उपराष्ट्रपतियों में देखा जाए तो ये आपके प्रथम दलित उपराष्ट्रपति, प्रथम दलित उपराष्ट्रपति, प्रथम दलित राष्ट्रपति के रूप में बने थे। यानी राष्ट्रपति में जता भी हैं तो दलित समुदाय से अगर देखो जाए तो पहलो राष्ट्रपति कुंज है के आर नारायणन बना था। अब यहाँ इससे हो सकता है कि भारत में देखो यहाँ 2 चीज़ दे रखी है, जाकिर हुसैन जो मुस्लिम समुदाय का यानी दूसरे धर्म से था, ये फिर राष्ट्रपति बन गया। अब धर्म में तो पैसे वाले को शासन में शामिल किया जा सकता है, लेकिन यहाँ देखे तो के आर नारायण जो दलित समुदाय का मतलब जो सबसे पिछड़ा हुआ समुदाय है, राजा महाराजाओं के समय जिस समुदाय को केवल साफ सफाई का काम दिया जाता था, मरे हुए पशुओं को उठाने का काम दिया जाता था, लेकिन ये व्यक्ति भी राष्ट्रपति बन गए, यानी इसमें कोई ना कोई क्वालिटी, कोई ना कोई योग्यता थी, तो यही कारण वो राष्ट्रपति बन गो। तो इस तरीके से हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति भी थे बाद में राष्ट्रपति बनते हैं, उसमें टोटल 6 आपके उपराष्ट्रपति जो बाद में राष्ट्रपति के चुनाव लड़े और राष्ट्रपति बने थे, उसमें टोटल हैं 6 याद रखेंगे, राधा जागी वरास नारा के साथ। यानी ये इसलिए बनाया जाता है, यहाँ वाला जो लास्ट वाला के साथ है इसको इसीलिए जोड़ा गया है कि ये शब्द थोड़ा ठीक लगे। तो यहाँ से राधा यानी राधा कृष्ण जो देश का पहला उपराष्ट्रपति था,
प्रथम उपराष्ट्रपति और ये दूसरे राष्ट्रपति बने थे, देश के दूसरे राष्ट्रपति। यानी इससे पहले एक आदमी राष्ट्रपति और रह चुके जो, तो कौन जो यो इससे पहले को राष्ट्रपति यानी देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के बाद राधाकृष्ण, राजेंद्र के बाद में राधा प्रसाद चढ़ाया तो राधाकृष्ण राष्ट्रपति बन गया। यानी ये उपराष्ट्रपति के चुनाव से हटते ही तुरंत उपराष्ट्रपति था और उपराष्ट्रपति जैसे ही हटा राष्ट्रपति के चुनाव में इसको शामिल कर लिया गया। तो राधाकृष्ण है उसको उपराष्ट्रपति के बाद में राष्ट्रपति शिक्षक के तौर पे माना जाता है, शिक्षक राष्ट्रपति माना जाता है, गैर राजनीतिक उपराष्ट्रपति भी माना जाता है, इसको राष्ट्रपति भी माना जाता है। गैर राजनीतिक देश के 2 उपराष्ट्रपति बनते हैं। फिर आता है जाकिर हुसैन, प्रथम मुस्लिम समुदाय से, यानी धर्म के आधार पर देखें तो दलित समुदाय में मुस्लिम समुदाय के राष्ट्रपति माने गए हैं। फिर आता है वी गिरी वराह वेंकट गिरी, प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हुए हैं, क्योंकि जब ये उपराष्ट्रपति थे उस समय राष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया या खत्म हो गए तो ये राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। तो पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति वी गिरी माने जाते हैं। इसके साथ हमारे न्यायाधीश भी हैं, एक न्यायाधीश जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। देखो जब ये वराह वेंकटगिरी उपराष्ट्रपति थे उस समय राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया, तो राष्ट्रपति के रूप में कार्य ये वराह वेंकटगिरी करेंगे। अब इसको भी चुनाव लड़वाने के लिए उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति के पद पे आने के बाद में कार्यवाहक के रूप में इसको इस्तीफा दिलवा दिया कि आप इस्तीफा दे दो। तो इसके बाद में ये राष्ट्रपति के चुनाव लड़े, यानी उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति कार्यवाहक हो गए और कार्यवाहक से भी इस्तीफा दिलवा के आपके राष्ट्रपति का इसको चुनाव लड़वाया और राष्ट्रपति बन गए। तो इसके बाद में एकमात्र मुख्य न्यायाधीश यानी जो राष्ट्रपति बने हो, क्योंकि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही पद पे नहीं होते हैं, किसी कारण से उनका पद खाली हो जाता है, तो उस समय राष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन करता है। देखो जब उपराष्ट्रपति भी नहीं हो और राष्ट्रपति दोनों नहीं हो तो कार्यवाहक, क्योंकि कार्य ग्रहण किया है, कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा। तो उस समय हमारा जो मुख्य न्यायाधीश होता है, कौन, मुख्य न्यायाधीश। तो अभी तक एक मुख्य न्यायाधीश है जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करे हुआ है एक, और उस समय है वो एकमात्र में न्यायाधीश जो मुस्लिम समुदाय से ही है, और मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ये व्यक्ति एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया मुस्लिम समुदाय का है, याद रखो, मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो एकमात्र मुख्य न्यायाधीश थे, और बाद में ये उपराष्ट्रपति भी बनते हैं। भाई उपराष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ा था इसने, तो ये उपराष्ट्रपति भी बने। लेकिन याद ये रखना है कि देश के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जो उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया तो वो होता है कार्यवाहक के रूप में। एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। एकमात्र कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने वाले न्यायाधीश कौन है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं कुछ वो राष्ट्रपति के चुनाव भी लड़के राष्ट्रपति भी बन गए, यानी उपराष्ट्रपति भी रहे और राष्ट्रपति भी रहे। इसमें राधा जागी वरास नारा के साथ से 6 शब्दों के आधार पर, 6 अंकों के आधार पर 6 व्यक्ति हैं वो आपके उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बन जाते हैं। राधा कृष्णन, जाकिर हुसैन, गीसे वी गिरी, वरासे वराह वेंकट रमन, सैसे शंकर दयाल शर्मा जी भी उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों रियोड़ा है।
एक बाद में है नारायणी नारायण के आर नारायण, जो प्रथम दलित राष्ट्रपति माने जाते हैं, यानी नीची जाति का जो व्यक्ति था वो बाद में राष्ट्रपति बन जाता है। और एक ये एकमात्र कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, जो राष्ट्रपति जो मुख्य न्यायाधीश भी थे, यानी न्यायाधीश इस समय यही था मुख्य न्यायाधीश, और इसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, तो वह है आपका मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जो मुख्य न्यायाधीश थे और बाद में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बनने का ये वीडियो इतना ही बहुत, क्योंकि ये 6 याद रखोगे आप। पूछ लेता है कि उपराष्ट्रपति भी रहे हुए व्यक्ति इनमें से कौन सा जो राष्ट्रपति बना था, और एक क्वेश्चन में होता है भारत का कौन सा न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, तो वो आपका मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक है दोस्तों, अरे इतना तो है वो याद रखेंगे, और अपने साथियों के लिए भी इन्फॉर्म कीजिए कि जिससे आगे भी ये बढ़ता रहे। जीके का ट्रिक है, राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम अभी आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो अभी जारी कर दिया गया है, 10 तारीख 11 तारीख से फार्म चालू होने वाले हैं ना, तो उसमें भी आपके राष्ट्रपति जीके में भी है 5 नंबर के संबंधित क्वेश्चन जो आपकी पॉलिटी से आते हैं। आपका सब्जेक्ट अगर राजनीति का है तो उसमें भी पूछ लिया जाता है। तो इस तरीके से यह आज का मेन पॉइंट है। आज के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इतनी देर आपने सुना उसके लिए आपको धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, अपने साथियों को अधिक से अधिक फ़ायदा मिले तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों वीडियो देखने के बाद कमेंट्स ज़रूर करें, कमेंट्स करके तो बता सकते हो आप, जिनसे हमें पता चले कि हमें क्या बताया जा रहा है। थैंक यू दोस्तों।